जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार बादशाह अकबर सभा में बैठे थे। थोड़ी देर बाद बीरबल वहां आए और अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और उनके मन में बीरबल से मजाक करने की इच्छा हो गई। वो बीरबल से कहने लगे कि बीरबल, आज रात को मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैं और तुम सैर करने निकले। घूमते घूमते हम दोनों बहुत दूर निकल गए। वहां हमने 2 कुंड देखे। एक कुंड में तुमने झांका और एक कुंड में मैंने। झांकते हुए अचानक हम दोनों अलग अलग कुंड में गिर पड़े। जिस कुंड में मैं गिरा था वो तो अमृत कुंड था और जिस कुंड में तुम गिरे वो गंदगी का था। और ये सुनते ही तुरंत बीरबल कहने लगा कि जी जहांपना, आपने बिल्कुल सही बात फरमाई। मैंने भी आज रात्रि को बिल्कुल यही स्वप्न देखा। बादशाह ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा कि बराबर यही स्वप्न देखा? तो बीरबल कहने लगा कि जी हुजूर, बिल्कुल स्वप्न यही था, पर लगता है कि आपकी नींद जरा जल्दी खुल गई और आपका जो स्वप्न था वो अधूरा रह गया। लेकिन मेरा स्वप्न जो था थोड़ा आगे बढ़ गया। बादशाह ने बड़ी उत्सुकता के साथ बीरबल से पूछा कि क्या ऐसी बात है? तुमने आगे क्या देखा, मुझे बताओ। तो अब बीरबल गंभीरता के साथ कहने लगा कि हुजूर, मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद हम दोनों कुंड से बाहर निकले। दोनों एक दूसरे के समीप आए। मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपका शरीर चाटने लगा और जहांपना आप मेरे शरीर को। और सभा में बैठे सभी लोग हंसने लगे और बादशाह भी मुस्कुरा दिए। फिर बोले, भाई तेरी बुद्धि से पार पाना बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार बीरबल ने पूरी बाजी पलट दी। ये कहानी तो आपने सुनी, लेकिन थोड़ा सा इसके मर्म को भी जाने। ये संसार जो है ये भी 2 कुंड रूपी है। एक में काम, क्रोध, माया और लोभ के रूप में विष्ठा भरी हुई है, यानी गंदगी, और दूसरे में धर्म यानी अमृत कुंड, जिसमें मनुष्य अच्छे अच्छे कर्मों के माध्यम से उसे अमृत के समान बना लेता है। हमें क्या बनना है, बीरबल या बादशाह? बीरबल ने हारी हुई बाजी भी पलट दी। ज्ञानी संसार में रहते हुए भी बाजी को पलट ही देते हैं। बस केवल अपने मन को वश में करना है, उसे मोह में नहीं बहकने देना। ज्ञानी और संयमी संयोग और वियोग में, सुख हो या दुख में, संतोष व प्रसन्न रहकर धर्म का अमृत पान करते हैं। लेकिन अज्ञानी मोह में ग्रसित होकर मन को नियंत्रित नहीं कर पाते और थोड़े थोड़े कष्टों से शोक करने लगते हैं। दुख परेशानियों से परेशान हो जाते हैं और कहने लगता है कि मेरा पुत्र, मेरी बहू, मेरी पत्नी ऐसा है वैसा है, मुझे दुख देता है। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ। वो दूसरे के दुर्गुण को तो देख लेता है, लेकिन अपने पाप कर्मों को नहीं देख पाता, अपने दुर्गुणों को नहीं देखता, अपने दुर्गुणों को नहीं देखता। इस प्रकार चंचल मन वाला जीव धर्म रूपी अमृत पान के बजाय दुख में लीन हो जाता है। तो दोस्तों, इससे यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी मोह में नहीं बहकना चाहिए। मोह में आकर कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। मनुष्य के जीवन में संयम का होना, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है और जीवन में आने वाली छोटी छोटी दुख और परेशानियों से दुखी नहीं होना है, संयम के साथ उसे पार करना है। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।